गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखा था कल फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कुछ। घरेलू व्यापार तो जानते हैं ना आप। घरेलू व्यापार क्या होता है भाई? आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप उसको अगर बेचते हैं मार्केट में या आप किसी दूसरे पर्सन को, तो बदले में आपको क्या मिलता है? इनकम। तो वो क्या होता है? घरेलू व्यापार। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? वो किसी अपनी जो देश है उसका सीमाओं के पार व्यापार, मतलब एक देश का उसकी सीमाओं के बाहर जो व्यापार होता है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत अगर यूएस या अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है उसको आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वहाँ पे आपको जहाँ जैसे आप अगर घरेलू व्यापार करते हैं तो उसमें तो आपको क्या मिलेगी? इंडियन करेंसी, मतलब आपको मुद्रा का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास भी इंडियन करेंसी है और जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास भी इंडियन करेंसी है। बट अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे फिर इंटरनेशनल जो करेंसी होती है या फिर जो फॉरेन जो करेंसी होती है उसका भी उपयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अर्थ इसका, जैसे कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब इसके अपन विशेषताएं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो घरेलू व्यापार होता है आपका, उसमें तो आप देखते हैं कि साधन आपस में एक देश में दूसरे एक देश के अंदर जो साधन है जैसे पूंजी और श्रम आसानी से गतिशील हो सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई श्रम है या पूंजी है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे स्टेट में भी, या दूसरी जगह आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री से निकाल के आप दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप फॉरेन ट्रेड में देखेंगे तो उसको इतना आसान नहीं होता कि आप जो साधन है उत्पादन के उनको एक स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पर भेज दें। तो उसकी जो क्लासिकल जो आपकी अप्रोच है, आपने सेकेंड ईयर में देखा था क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन कौन से थे? क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जे.एस. मिल वगैरह, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जो संसाधनों की गतिहीनता होती है ना दो राष्ट्रों के बीच, वो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि वो मानते हैं कि साधन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में गतिशील नहीं हो सकते, इसलिए वजह से दो राष्ट्रों के बीच कुछ विशिष्टताएं आ जाती है, प्रोडक्ट विशिष्टताएं, जिसको कि आप उस देश से अगर खरीदेंगे या उस देश से अगर आप आयात करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि वहाँ उस प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन हो गया, मतलब विशेषीकरण हो गया, इसलिए वो उसको आसानी से बना सकते हैं और आपको वहाँ बजाय आप अपने देश में उत्पादित करेंगे उसकी तुलना में वहाँ से सस्ता मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से खरीदेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सेकंड इसकी विशेषता है पदार्थों की गतिशीलता। आप देखते हैं कि घरेलू जो व्यापार होता है उसमें तो आसानी से आप प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट के भी अंदर आप आसानी से भेज सकते हैं। पर अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए कई सारी जो मानव निर्मित दूरी तो होती ही है, परिवहन के साधनों की रुकावटें होती है, उसके अलावा मानव निर्मित या उसके राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं उसके द्वारा जो निर्मित की जाती है रुकावटें वो भी होती है। जैसे कि वहाँ आपके प्रोडक्ट पर आयात कोटा लगा दिया। आयात कोटा का मतलब कि आपके यहाँ से हम इतना ही माल आयात करेंगे भाई, जैसे 100 टन करेंगे या 100 मिलियन टन, इतना ही हम आयात करेंगे, उससे ज़्यादा हम आयात नहीं करेंगे। सीमा शुल्क लगा रहे हैं आपके प्रोडक्ट पर तो आपका प्रोडक्ट वहाँ जाके क्या हो गया? महंगा हो गया। इस प्रकार की वहाँ पे क्या होती है? मानव निर्मित रुकावटें पाई जाती है, जिस वजह से पदार्थों की गतिशीलता कम हो जाती है। थर्ड इसकी विशेषता है बाजारों की असमरूपता। आप घरेलू ट्रेड की बात करते हैं, घरेलू व्यापार की, तो वहाँ तो क्या होता है कि भाषाएं भी लगभग सेम सी होती है, रुचियाँ भी ठीक ठाक होती है, रुचियाँ भी सेम होती है, फैशन और रीति रिवाज भी सेम से होते हैं, तो आपको बाज़ारों में लगभग समरूपता पाई जाती है। पर अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो वहाँ एक तो एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होगा, रीति रिवाज अलग होंगे, जो फैशन है या जो रुचियाँ हैं वो भी लोगों की अलग होगी, इस वजह से वहाँ क्या होती है? बाजारें असमरूप हो जाती हैं।
फोर्थ इसकी विशेषता है संसाधनों की प्राप्तियों में अंतर। आप देखते हैं कि नेचुरल ने जो प्रकृति है उसने किसी राष्ट्र को किसी प्रोडक्ट में जो मतलब किसी प्रोडक्ट में उसको समृद्ध बनाया और किसी दूसरे राष्ट्र को किसी दूसरे प्रोडक्ट में समृद्ध बनाया। जैसे कि आप मिडिल एशिया की बात करेंगे, मध्य एशिया, वो जो पेट्रोल है या जो क्रूड ऑयल है उसमें समृद्ध है, उनके वहाँ उसकी समृद्धता है। तो अपना तो लगभग जो 80% पेट्रोल है वो भारत आयात करता है, किससे? मिडिल एशिया से, जिसमें इराक का क्या है, फर्स्ट नंबर है। तो ये भी एक संसाधनों की प्राप्तियों में अंतर है, इस वजह से भी फॉरेन ट्रेड आप करना आवश्यक हो जाता है। फिर उसके बाद में है परिवहन लागतों में अंतर। आंतरिक अगर व्यापार करेंगे, घरेलू व्यापार करेंगे तो उसमें परिवहन जो लागतें होती है वो कम होगी, परंतु अगर आप विदेश व्यापार करेंगे तो उसमें परिवहन लागतें अधिक होगी। उसके बाद में अगली विशेषता है इसकी व्यापार नीतियों में अंतर। व्यापार नीतियाँ अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग होगी। कोई राष्ट्र, मान लो भारत की बात करें आप, तो भारत की अलग नीति होगी और जो अमेरिका है उसकी अलग व्यापार नीति होगी। तो उसके कारण भी क्या होंगे, इनमें आप जो फॉरेन ट्रेड आपका या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें काफ़ी अलग, घरेलू व्यापार की तुलना में वो अलग होगा। फिर उसके बाद में इसकी अगली विशेषता अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की समस्या। आप अगर किसी देश के साथ जैसे भारत ट्रेड करता है तो वो वहाँ आयात और निर्यात करेंगे, तो आयात मान लो कि भारत का वहाँ सरप्लस भी हो सकता है उस देश के साथ और भारत का आयात घाटा भी हो सकता है। जैसे कि अपन चाइना और भारत के ट्रेड की बात करें तो चाइना से अपन आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात उसको कम करते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या होता है, व्यापार घाटा। तो भुगतान जो घाटे की समस्या अपने यहाँ पैदा होती है। और अगर अपन यूएस की बात करें तो यूएस को अपन निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात उससे कम करते हैं, तो इस वजह से अपना जो ट्रेड है वो यूएस के साथ कैसा है, यूएस के साथ कैसा अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल, मतलब अपने को वहाँ से व्यापार सरप्लस में है। ठीक है, समझ में आए कुछ इसकी विशेषताएं, और एक घरेलू व्यापार से किस प्रकार अलग है ये भी कुछ समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद।